अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ किचन से मुतल्लिक बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी जिनसे आप अपने कामों को आसान बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोटी बेलते हुए खुश्क आटा कम से कम इस्तेमाल करें तो रोटी ज़्यादा देर तक नरम और ताज़ा रहती है। दाल का तड़का लगाते हुए इसमें ज़ीरा भी शामिल करें, इससे जायका उभर कर आता है। चाय का अच्छा रंग लाने के लिए पहले पानी में चाय की पत्ती को अच्छे से उबाल लें, फिर इसमें दूध शामिल करें और फिर चाय को पकाएं तो इससे चाय का रंग अच्छा आएगा। सब्जियों को फ्राई करने के लिए नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करें। इस तरह कम तेल में भी ज़्यादा सब्ज़ी पक जाती है और अच्छे से फ्राई हो जाती है। चिकन का सालन जूसी और मज़ेदार बनाने के लिए चिकन को दही और नमक लगाकर 20 मिनट के लिए मैरिनेट करें और फिर पकाएं। अगर ब्राउन शुगर में गुठलियाँ पड़ गई हों तो इसे किसी प्याली में डालकर इसके ऊपर गीला टिश्यू पेपर रखें और चंद सेकंड के लिए माइक्रोवेव में चला दें। इसमें से गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। चावल उबालते हुए पहले पानी को अच्छे से उबाल लें और फिर चावल शामिल करें। इससे चावल पैंदे के साथ नहीं चिपकेंगे और अच्छे बनेंगे। पूरियों को फ्राई करते हुए पहले तेल को अच्छी तरह से गर्म करें और फिर पूरियां डालें। इससे पूरियां ज़्यादा तेल जज़्ब नहीं करेंगी। बचे हुए लीमू के टुकड़े पर नमक लगाकर इसे फ्रिज में रखें। इससे वो काफ़ी दिनों तक ताज़ा रहेगा और जूसी रहेगा और सूखेगा भी नहीं। मसालों को कंटेनर से निकालने के लिए हमेशा खुश्क चम्मच का इस्तेमाल करें। इस तरह से नमी इन मसालों में नहीं जाती और वो ज़्यादा अरसे तक ताज़ा रहेंगे। दही जमाने के लिए इसे अच्छी तरह से ढाँप कर गर्म जगह पर रखें, इससे वो जल्दी जम जाएगी। अगर किसी बर्तन से बदबू आ रही हो तो इसमें थोड़ा सा पानी और बेकिंग सोडा डालकर उबाल लें, बदबू गायब हो जाएगी। कॉफ़ी के डिब्बे में एक दालचीनी का टुकड़ा रख दें, इससे कॉफ़ी में गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और इसके अलावा इसका टेक्सचर हमेशा दानेदार ही रहेगा। पूरियाँ फ्राई करते हुए अगर तेल काला पड़ जाता हो तो इससे बचने के लिए तेल में एक छोटा अदरक का टुकड़ा डाल दें। इससे तेल आखिर तक खुश रहेगा, ये काला नहीं होगा। दूध से जलने की बदबू दूर करने के लिए दूध में पान का एक पत्ता डाल दें, इससे जलने की बदबू दूर हो जाएगी। अगर करेले कड़वे बनते हों तो करेलों को फ्राई करने से थोड़ी देर पहले दूध में डुबो कर रखें, फिर फ्राई करें, इससे ये कड़वे नहीं बनेंगे। या फिर करेलों को पकाने के बाद थोड़ा सा दूध डालकर भून लें, इससे भी इनका जायका ठीक हो जाएगा। मकई का आटा गूंथते हुए उबलता हुआ गर्म पानी इस्तेमाल करें, इससे रोटी पकाते हुए नहीं टूटेगी। अगर कपड़ों की अलमारी में छोटे छोटे कीड़े आ जाते हों तो इन्हें दूर करने के लिए अलमारी में नीम के पत्ते रख दें। इससे कीड़े मकोड़े कपड़ों की अलमारी से दूर रहेंगे और कपड़ों में नहीं आएंगे। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका